कुमार बहुत सुंदर ढूंढ कर लाए और ये तो मेरे योग है और जहरी दानों ने इसे बेहोश करके रहा है। मुझे करना क्या है? अरे काफिर तथा बेहोश को बाहोश करना चाहिए और डाल कर बाहें कुंवर को होश में लाना। माँ चंडी की आराधना करके इस राजकुमार को होश में मुझे लाना चाहिए। आ माँ चंडी, मेरी पुकार सुनो, इस राजकुमार को होश में लाओ। न तुम्हारी रक्षा कर सकता है, न ही तुम्हें वापस तुम्हारे वतन ले जा सकता है। सुनो और कहो, इस तरफ देख कर क्यों होते बे क्या यार, अच्छा खासा राजकुमार जी, घबराओ नहीं। मेरा नाम मधु मंजरी है और हो रहे इसका तो प्यार क्यों देखा
राजकुमार जी, ये कौन सा देश है और तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार जी, मेरा तो नाम मधु मंजरी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम था? मधु मंजरी? हाँ हाँ, और देखो ये कौन सा मुल्क है? राजकुमार जी, जिस मुल्क में आ गए हो ना, तुम अपना मुल्क ढूंढना बहुत ही तुम्हें कठिनाइयां पा ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें मैं जहरी दानों द्वारा यहाँ बुलाई हूँ और मैं तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हें अपना पति बनाऊंगी। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करोगे? नहीं, इसलिए कि तुम मुझे छल करके लाई हो। अगर राजी मजे से लाती तो उसकी बात ही कुछ और थी। राजकुमार जी, तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुम्हारा कहना नहीं होगा। राजकुमार जी, अब भी ठीक है, जो कहती हूँ खूब सोच लो, समझ लो, वरना जहरी दानों को आवाज लगाकर तुम्हारा कत्ल करवा दूंगी। क्या बताऊं, जब ये लड़की अपने दानों के द्वारा मुझे यहां ला सकती है, तो उसी दानों से मेरा कत्ल भी करवा सकती है। इसलिए मुझे अक्ल से काम लेना है, वरना ये मुझे मरवा डालेगी। मंजरी, राजकुमार जी, अब आओ नहीं, तुम्हें कोई सी मुसीबत, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया। प्यारी मधु मंजरी, प्यारी मधु मंजरी, अब लो सिंदूर तेरा कुंवर बन गया, और इश्क में लुट गया मैं तेरी जान बनी, अब तो सिंदूर तेरा कुंवर बन गया। राजकुमार जी, यदि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे लेकिन और एक बात मेरी ये मां है, का सिंदूर बनोगे। एक बात ये है कौन सी बात है? कि तुम मुझे रखोगी कैसे, कहाँ रखोगी? राजकुमार जी, तुम्हें मैं ऐसे रखूंगी कि इस राज को, इस भेद को कोई समझ ही नहीं पाएगा। सुनो कैसे रखूंगी, कहाँ पे, कैसे रखोगी, कहाँ रखोगी? और प्यार तुमको छुपा कर महल में रखूं, खूब सेवा करूं, रखूं अपनी नजर, कुआं तेरी मोहब्बत और मैं फंस गई, मंजरी बन गई तेरी। अरे वाह मंजरी, कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखती हो, कमर बल आ ही जाती है। तेरे प्यार क्या तारीफ करूं मैं तुम्हारी। राजकुमार जी, मैं तो पागल हो गई थी, तुम्हें देखकर दीवानी हो गई थी। मंजरी, कहा, और तेरे प्यार का मेरे आसरा चाहता हूँ, वफा करना वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। तेरे प्यार
हाँ बहुत देर हो रही है क्या तुम्हें? चलो मैं तुम्हें अपना महल और बगीचा, अपना बाग बगीचा मंदिर सब कुछ तुम्हें बता देती हूँ। आप सब कुछ घुमा दूंगी। यानी तुम छुपा के रखना चाहती हो? मैं छुपा कर रखूँ। चलो वरना कोई देख न ले। हाँ बहुत समय हो गया, बारिश हो रही। खुश रहो। कहाँ शिकारिया? कमलेश के हाथ में हथकड़ी? जी हाँ, हाथों में हथकड़ी। कमलेश के हथकड़ी खोल दिया है। हाँ हथकड़ी खुल जाएगी। खुल जाएगी। लेकिन महाराज जी आपको ये मालूम नहीं है कि इसके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है और सरे दरबार हथकड़ी लगाकर क्यों लाया गया है? क्यों लगी है? आप इसे अपना बेटा मानते थे। हाँ। और सरे दरबार साहिबत पहनाया। हाँ। और इसने क्या किया शायद आपको मालूम नहीं है। क्या किया इसने? सुनो मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो। बदी काका और कुंवर कोई सिने और कुंवर कोई सिने और मार का और बन बैठा ना। कृष्णावती के संग सोवती पाया। और सजा ये काफी पावे इसने आपके बेटे राजकुमार किशोर का कत्ल करके आपकी बेटी कृष्णावती की इसने इज्जत लूट लिया। खामोश! अरे क्यों झूठ बोलते हो मंत्री जी, क्यों झूठ बोलते हो? कमलेश कभी ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा इसका मतलब है हम झूठ बोलते हैं? हाँ झूठ बोलते हो। हमारी बात पे आपको यकीन नहीं है? हमें नहीं यकीन हो रहा। ठीक है महाराज, अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं है तो ये आपकी इकलौती बेटी है। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए महाराज, आपकी बेटी की बातों पर तो आपको यकीन होगा। कौन तरफ पारी है जैसे टूटही पुलिया। जब ठाड़ हो जब खड़ी हो पावे कौन तरह ही कर वो तो जैको पर परा वही जाने, दूसरा तो ही कह के रह जाऊ का। कृष्णावती। हाँ पिताजी। इस वक्त कहाँ पे खड़ी हो?
हुकूमत के तख्त पर। ऊपर क्या है? ऊपर आसमान है पिताजी। और नीचे क्या है? नीचे जमीन है। बीच में क्या है? क्या है? बोल, बीच में क्या है? बताओ बीच में क्या है? क्या है? बीच में लड़की खड़ी। हरामखोर बेटी। हाँ पिताजी। इस गरीब की जान तुम्हारे हाथ है। जो तुमने देखा और जो तुम्हारे साथ हुआ उसे साफ साफ बयान करो। मर जाए मेरी बला से पिताजी। पिताजी हाँ बोलो बेटी। जैसे ही मेले में हम पहुंच गए, अचानक ऐसा तूफान आया, हाँ ऐसा भगदड़ वहां पे मच गया पिताजी। मेले में शोर शराबा हर चीज मच गया। वहां पे जहाँ पे कोई गिर गया है वहीं पे गिरता हुआ नजर आया है। उठने का नाम ही नहीं लिया पिताजी। हम किसी तरह से भागते भागते बचते हुए गए और एक कुआं के पास पहुंच गए। और क्या हुआ? वहां पे पीपल का पेड़ था पिताजी। मैंने कहा भैया मुझसे एक कदम नहीं चला जाएगा। तभी बीच में बोल दिया हाँ कि आओ मेरे साथ चलो। और वो सामने कुआं दिखाई देता है, वहाँ आराम करेगी। हाँ जैसे ही किशोर भैया नींद में हो गए और मैं भी नींद में हो गई, ये अचानक मेरे ऊपर टूट गया। किशोर भैया का खून कर दिया इसने और मेरी इज्जत से खेलना चाहा। अगर वहाँ पे अच्छा हुआ मंत्री जी नहीं आ जाते और दरबारी तो ये मेरी इज्जत लूट लेता हरामजादा। अरे साहब, आपने अगर मेहरबान हमारे मंत्री नहीं पहुंचते उस जगह और मैं नहीं जाता तो ये हरामखोर आपकी इज्जत में मर्यादा घुसेर देता पक्का। महाराज जी। हाँ मंत्री जी। हम झूठ बोलते थे। हाँ। हमारी बातों पे आपको यकीन नहीं था, अब आपको यकीन हुआ। हाँ मंत्री जी, अब हमें यकीन हुआ। महाराज जी, हमने आपको पहले आगाह किया था कि नौकर नौकर होता है। नौकर कितनी भी ऊंचाई पे पहुंचे लेकिन उसे सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। आपने इसका लालन पालन किया, पाल पोस का सयाना कर दिया। आप अपना बेटा मान लिया, सरे दरबार में साहिबत पहनाया और आज इसने आपके साथ में क्या किया है? इस महल के जलते हुए चिराग को सदा सदा के लिए बुझा दिया और आपकी इज्जत में इसने दाग लगा दिया। मंत्री जी, हमें ये नहीं मालूम था कि ये हरामखोर हमारे यासीन का सांप निकलेगा। क्या कमलेश? महाराज कोई मेरे साथ कौन सी कमी किया? कोई कमी नहीं किया राजन। बचपन में तेरी माँ खत्म हो गई। हाँ बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी परवरिश की रहा। परवरिश किया आपने। तुझे अपना बेटा बनाया। क्यों नहीं? और अपने बेटे का दर्जा दिया। हाँ महाराज। और आज तूने हमारे इस महल का जलता हुआ चिराग और बंदी करो जा जेल में, करो न पल की। बंद करो जा जेल में और करो न पल की देर। और कतली करा होते फजल की आदत बंद है। और तेरी अब सूरत और जले दिल।
लो 221 रुपए का नाम। उनका कहना है कि हमारे ननका भैया ठेकेदार साहब आप जहाँ कहीं भी हो महफिल अंतर हाजिर हो जाइए, महफिल अंतर्गत आइए, आपका इंतजार बेसब्री बेकरारी। चिकरिया सलाम खोर के हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले जाओ कैद खाने में डाल दो। कल 10 बजे इसका कत्ल होगा। ले जाओ हमारे सामने से। नालायक मैं साला कहूँगा। मंत्री जी, महाराज सेनापति लीडर सिंह को दरबार में बुलाया जाए। बात अच्छी बात, जो बैठ जाइए। ए मुंशी जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाहुली क्या दे भाई? सब बंद कर दिया। एक काम और करो, सेनापति लीडर सिंह को तत्काल दरबार में हाजिर करो। सेनापति साहब दरबार। जय हिंद। क्या बात है, आवाज क्यों दे रहा है? श्री महाराज जी हाँ, राज दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी मुझे बुला रहे हैं? जी चलो मैं चल रहा हूँ। आइए साहब, चलो कम है। कहिए महाराज, दास को दरबार में क्यों बुलाया गया है? घबराओ नहीं लीडर सिंह, सब बताएंगे हम। चिकरिया जी साहब। दरबार में 3 लोग हो। जी हाँ। और आज हम दरबार में 3 सवाल करेंगे। 3 सवाल करेंगे? हाँ, ठीक है। और हमारे सवालों का जवाब वही देगा हम जिससे सवाल करेंगे। हुजूर ये तो अच्छा हुआ जो आपने पहले ही आगाह कर दिया। ठीक है, आप सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब देने का उत्तराधिकारी वही होगा आप जिससे सवाल करेंगे। लीडर सिंह, आज हम सवाल सबसे पहले तुमसे करेंगे। अवश्य महाराज, सवाल करिए। अगर आपके सवालों का जवाब देने काबिल हूँ तो अवश्य दूंगा महाराज। सुनिए पहला सवाल, एक चोर की सजा क्या होती है? एक चोर की सजा होती है चोर को जेल में डाल दिया। दूसरा सवाल है, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसकी सजा क्या होती है? महाराज, हाँ, अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो सराय दरबार बुलाया जाए और पकड़ गर्दन उड़ाई जाए। तीसरा सवाल है, अगर किसी ने किसी नारी की इज्जत लूटा है तो उसकी सजा क्या होती है? हमारे राज में अगर किसी ने किसी बहन बेटी के ऊपर नजर डाला है, इज्जत लूटा है, हाँ, तो उस कमीने की पहले तो दोनों आंखें फोड़ दिए गए। हाँ, इसके बाद दोनों हाथ काट कर देश के बाहर निकाल दिया जाए। लीडर सिंह, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ए चिकरिया, जाओ एक लोटे में गंगा जल लेकर आओ। हाँ, हाँ। लीडर सिंह क्या हाथ में दो। साहब लो लोटा सवाल है। लीडर सिंह, महाराज, इस लोटे में क्या है? इसमें तो गंगा जल है महाराज। गंगा माँ को मानते हो? जी हाँ, मैं ही नहीं पूरा भारत गंगा माँ को मानता है। लीडर सिंह, अगर तुम गंगा माँ को मानते हो तो सुनो हमारी बात। आज हमारे बेटा राजकुमार किशोर का खत्म हो गया और वो हमारे बेटे का कातिल, हमारी बेटी की इज्जत से खेलने वाला कातिल, वो कातिल हमारे कैद खाने में है। महाराज, राजकुमार का कत्ल करने वाला, राजकुमारी की इज्जत से खेलने वाला
माँ की कसम खाता हूँ और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो कैदी मेरे हाथों से मारा जाएगा महाराज। लोटा ले लो जिगरिया, जाओ और इस कैदी को सामने हाजिर करो। कैदी तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन? पुत्र कमलेश। पिताजी। जाओ लीडर सिंह। अरे इतना ही नहीं, अभी तुम्हें और कुछ करना है, क्योंकि कसम गंगा मां की खाओ। खड़े हो जाओ। महाराज। हाँ, मैं कैदी से अकेले में बातें करना चाहता हूँ। कैदी से अकेले में बातें करना। महाराज जी। हाँ मंत्री जी। वैसे तो हम झूठ बोलते हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानी जाती। नहीं, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। कहो क्या कहना चाहते हो। महाराज। हाँ। सेनापति लीडर सिंह ने सरे दरबार में हाथ में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा किया और कसम खाया कि राजकुमार किशोर का कत्ल करने वाला और राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत लूटने वाला वो कातिल मेरे हाथ से मारा जाएगा। और वो कातिल कौन निकला? सेनापति लीडर सिंह का बेटा कमलेश। हाँ। और अब सेनापति का ये कहना है कि मैं कातिल से अकेले में बात करना चाहता हूं। हो सकता है महाराज कि अपने बेटे के माया मोह के जाल में फंसकर कातिल को इस देश से बाहर निकाल भी सकता। हाँ। नहीं निकाल सकता, कहीं छुपा भी सकता। इसलिए सेनापति लीडर सिंह का कहना है कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। महाराज, ये अकेले मिलने की बात करते हैं। हाँ। अगर इसी जगह कहीं ये मेरा बेटा होता, आपके बेटे का खून हुआ, आपकी बेटी की इज्जत लूटी गई, अगर ये कहीं मेरा बेटा होता तो सारे दरबार में खड़े खड़े तलवार से इसका सर उड़ा देता। और ये सेनापति अकेले मिलने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ महाराज, खून आपके बेटे का हुआ, खून कमलेश ने किया है। इसमें सेनापति लीडर सिंह की चाल है। कैसी चाल मंत्री जी? चाल ये है कि जिस वक्त आपने सरे दरबार कमलेश को अपना बेटा माना, सरे दरबार साहिबत पहनाया, उसी वक्त सेनापति के दिल दिमाग में ये बात आ गई कि मेरा बेटा अगर नासिक जाएगा तो राजकुमार किशोर का वहीं कत्ल कर देगा। जब कत्ल कर देगा तो इस चंदनगर का वारिस मेरा बेटा कमलेश हो जाएगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज। इसीलिए सेनापति लीडर सिंह ने मुझे नासिक जाने से रोका। अगर मैं नासिक जाता तो ना ही आपके बेटे का मंत्री जी, होता। अगर लीडर सिंह को इस रियासत का राज था तो मुझसे कहते, जब कमलेश को मैंने अपना बेटा बनाया था तो रियासत का वारिस बना देता। लेकिन महाराज, आप खुशी खुशी राजपाट देते कैसे? इसीलिए तो सेनापति ने अपने बेटे के द्वारा तुम्हारे